एग्जाम हॉल का स्ट्रेस जब तुम दोगे ना एग्जाम हॉल में, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन आंखों के सामने होकर गायब होता है और बाहर आके पता चलता है ये क्वेश्चन भी था और ये तो मुझे यही तो आता था। मतलब जो मजेदार जिंदगी गुजरती है वो है मेंस की। मेंस में जब आप बाहर आते हैं ना, जैसे मेंस बाहर आए 6 घंटे लिख कर आ रहा है, आदमी परेशान है बिल्कुल बहुत ही, तो सबसे दयनीय स्थिति तब होती है जब बाहर आकर कोई मित्र मिल जाए और कहे अरे वो 5वें का आंसर क्या लिखा था और हम 5वां देख रहे हैं, ये सवाल हल किया ही नहीं मैंने तो। आपको बाद में पता चल रहा है कि ऐसी घटना आपके साथ हो गई। जैसे 2013 का मेंस वो मेरा आखिरी मेंस था, तो उस समय मेरे साथ ये घटना हुई कि जब जीएस के चारों पेपर आए तो नया ट्रेंड था। पहले क्या होता था कि यूपीएससी ऑप्शन देती थी कि ये क्वेश्चन कर दीजिए वो क्वेश्चन कर दीजिए। तो जीएस के पहले पेपर में 20-25 सवाल आए थे हमारे, 2013 का पेपर देखोगे अब तो 20 ही सवाल आते हैं। पहली बार मेंस जब लिया था यूपीएससी ने नए पैटर्न पर, तो पेपर में कितने सवाल पूछे थे? 25। और सबसे गंदी बात, हर सवाल 10 नंबर का, 200 शब्द 10 नंबर और 25, क्योंकि यूपीएससी को भी नहीं पता कि सच में लिखा जाएगा कि नहीं। बाद में यूपीएससी समझी, मतलब हमने जब मेंस लिया तो 5000 शब्दों का मेंस था हमारा। और इस बार क्या अच्छा हो गया, 14-15 के बाद 10 सवाल 10-10 नंबर के, 150 शब्दों के तो 1500 शब्द, और 10 सवाल 250 के 2500 शब्द, तो 2500 और 1500। ये सुधरी बाद में यूपीएससी। अब क्या हुआ कि पहला पेपर दिया, 2 दिन, एक ही दिन में 2 पेपर लेती। अब पहला पेपर देकर आया और मैं भोपाल सेंटर रखा था मैंने, मैं होटल में गया क्योंकि दिल्ली में मुझे बहुत से बच्चे पहचान रहे थे, फिर वो कहते सर आप भी दे रहे हो, तो ऐसी जगह जाना पड़ता है, पर वहां भी सेंटरों में बच्चे मिल ही जाते। सबसे दुख क्या होता है कि जब मैं कभी जाता हूं, मान लो कि कोई बच्चा मेंस वालों से देखा मधुकर सर बैठे हो, पैर छू रहा, तो जो टीचर है वो घूर के देखता है। एक तो ऐसा वेशभूषा, किसी एंगल से लगता नहीं कि यूपीएससी लिख रहा है, और बच्चे पैर पूरे, तो फिर डाउट होने लगता है कि ये कुछ भयानक ही खेल चल रहा है। तो पहला पेपर जब मैं देकर आया, होटल पहुंचा, तो मैं जिस कमरे में रुका था सामने एक लाली और उसकी माताजी रुकी हुई थी। अब मुझे कुछ नहीं, मैं देखो बहुत नॉर्मल रूप में, उनकी माता आई क्योंकि लाली रोने लग गई बहुत ज्यादा। उनकी माता आई और कहने लगी कि बेटा आपके क्वेश्चन कितने हल किए, क्योंकि 25 सवाल 3 घंटे में लिखना अद्भुत सी चीज थी। मास्टर की लिखने में स्पीड बहुत अच्छी है, मुझे हैबिट है पूरी तरह से। अब मैंने क्या कहा, लिखे 24 थे पर थोड़ी हवाबाजी, मैंने तो पूरे 25 किए। वो होटल का वो जो फ्लोर था, माहौल खराब। माताजी, अब देखो बच्चे का केयर कितना होता है माताजी को, माताजी ऊपर भी गई। अब ऊपर में सब बच्चों ने कहा कि किसी ने 15 किए, किसी ने 16 किए, किसी ने 19 किए। तो माताजी अपनी बच्ची को समझा रही है, यही एक रोता कैसे बड़े बाल वाला बता रहा है कि पूरे देश में ऊपर नीचे सारे लोग कह रहे हैं 15-16 ही लिखे। तो 15-16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन से ऊपर जा ही नहीं सके लोग। उसका कारण था क्योंकि आदत नहीं, 200 शब्द, भाई 5000 शब्दों का मेंस आता ही नहीं था, 3000 शब्दों का मेंस होता था। निबंध 200 नंबर का होता था हमारे समय में, तो 200 नंबर का वो जो निबंध 2010 में हम जब लिखते थे तो ज्यादा से ज्यादा 1000-1200 शब्द, 1500 शब्द। जब बाद में निबंध आने लगे तो 2 निबंध आने लगे 250 में, 125 वाले, तो भी 8000 और 2000 शब्दों का होता था। लेकिन अब पहली बार कितने शब्द लिखने थे? 5000। तो पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा, चौथा, चारों पेपरों में कोई ऑप्शन दिया ही नहीं यूपीएससी ने कि इसको छोड़कर इसको लिख सकते हो। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल था मेरा, मैंने ज्योग्राफी में इंस्ट्रक्शन पढ़ी ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा चारों पेपरों में कुछ छोड़ना है ही नहीं। और ऑप्शनल में उसने कोई चेंज नहीं किया था। 8 प्रश्न दिए गए हैं, 2 सेक्शन है, हर सेक्शन में 4-4 प्रश्न है। हर सेक्शन से पहला और 5वां अनिवार्य है तथा हर सेक्शन से न्यूनतम 2 प्रश्न करने अनिवार्य है। ये इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम है नहीं, जो है लिख देना है। पूरे 8 लिख कर आया मैं। 5 मिनट पहले मेरा कंप्लीट पेपर हो गया, तब मैंने देखा कि एक बार इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सोचो आखिरी के 5 मिनट में मैं केवल 3 सवालों को गलत करने में लगा हूं। तो स्थितियां इतनी भयानक होती है, जैसे आप सोच रहे हैं ना कि कई बार मेंस लिखेंगे तो हमें सब पता चलेगा, स्थितियां इतनी दयनीय हो जाती हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इंस्ट्रक्शन कुछ और भी थे और चीजें कुछ और चली गई। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप चीजों को जितना हो सके सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे मैं जो बता रहा हूं कि हमने अभी कई बार सोचते हैं कि ये भी याद है वो भी याद है, लेकिन एग्जाम हॉल में याद आ जाए सब चीजें, वो एक बड़ा चैलेंज। पर मास्टर बनाना मतलब ऊपर वाले को मास्टर ही बनाना था। 2013 के सबसे गंदा पेपर था इंग्लिश का। मेरी इंग्लिश खराब नहीं, ठीक ठाक है। मैंने 2010 में 300 में से 2 बार मेंस मैंने दिया, क्योंकि 2 ही बार पेपर दिए। 2010 में मेरे 300 में से 178 नंबर है। मतलब मैं इतना तो भरोसा कर सकता हूं कि इंग्लिश मेरी इतनी खराब नहीं। इस बार 2013 में 75 नंबर चाहिए थे मुझे पास होने के लिए, 73 नंबर दिए थे। सब कुछ खेल खत्म, मतलब टाटा बाय बाय वाली बात हो। 2013 का पेपर देखना आज इंग्लिश का, हर बार क्या होता है, अभी भी ऐसा ही होता है, बस 13 में हुआ। मुझे लगता है कि ऊपर वाला सब सोच के बैठा हुआ था। निबंध 5 या 4 निबंध आते हैं, उसमें से किसी एक निबंध को लिखना पड़ता है। 2013 में 2 निबंध थे, दोनों लिखने थे। पहला निबंध था वी आर हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट ढूंढने में मेरे को 4 लोगों से पूछना पड़ा हिपोक्रेट क्या होता है, क्योंकि नया शब्द था मेरे लिए। भले वो दिखावा वाला बाद में चलने लगा, आजकल चलने लगा, कॉमन हो गया, लेकिन 2013 में हिपोक्रेट ढूंढना पड़ा। 2-4 अच्छे, एक टीचर अच्छे थे तो टीचर को बुलाकर बोलते थे कि थोड़ा पड़ोस वाली इंग्लिश मीडियम के हैं, पूछ लो हिपोक्रेट क्या होता है, बता दिया। फिर लिखना था, अब वी आर हिपोक्रेट में लिखना जिसका शब्द आज आपको पता चला। उसको तो उतना बेटर नहीं लिखा। दूसरा था कि वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ नाउअडे, अब हम हेल्थ के प्रति ज्यादा कॉन्शियस हो गए, तो बायोलॉजी था, लिख दिया। दुख इस बात का नहीं, 2 निबंध, 2 प्रेसी राइटिंग। हर बार क्या होता है, एक प्रेसी राइटिंग आती। कितनी प्रेसी राइटिंग थी? 2 अनसीन पैसेज, और ग्रामर मात्र 10 नंबर का। हम ज्यादा भरोसा किस पे करते थे? ग्रामर पे। देखो 60 नंबर का 70 नंबर का ग्रामर आता था, कुछ भी हो जाए, आर्टिकल हुए, कुछ चीजें हुई, 30-40 नंबर वहां से जुड़ जाते थे। निबंध एक सही ढंग से लिख दिया, 100 नंबर का निबंध होता था, 25-30 नंबर आ जाते थे। प्रेसी राइटिंग एक होता था 50 नंबर का, 15 नंबर 20 नंबर आ जाते थे। और एक कंसिंग पैसेज में 25 एक नंबर आ जाते थे, क्योंकि उसमें क्वेश्चनों को ही लिखना पड़ता था। तो 125 नंबर 150 नंबर आ जाते थे। कितने नंबर से खत्म किया? 2। पेपर ही चेक नहीं, वही के वही जिंदगी
खत्म हो जाती है। तो वो जो दर्दनाक चीजें होती है तो वो ना हो, ऐसा ज्यादा बेटर है। आइए जीवन पर लौटते हैं वापस, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पर आते हैं। मुझे लगता है ऊपर वाले को मास्टरी बनाना था। लिखिएगा, स्टेम सेल